Good morning, class 9th student. Today, 21 August 2020 on Friday. Today I attend textbook Kshitij Gadkhand lesson number 4 title सामले सपनों की याद written by Dr. जाविर हुसैन। इससे पहले ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर की समरी बताई थी और रीडिंग करने के लिए दिया था ये चैप्टर। इससे पहले मैंने लाइफ हिस्ट्री बताई थी डॉक्टर जाविर हुसैन की। आज पैटर्न के मुताबिक आपका है पैसेज की एक्सप्लेनेशन, पैसेज के क्वेश्चन आंसर। आपको पैसेज नोट करना है पहले नोटबुक में, उसके बाद क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हैं, उसके बाद में आंसर। ये आपका सीबीएसई का बोर्ड पैटर्न है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में, चाहे वो 10th हो, 9th में भी बोर्ड का पेपर आता है एनुअल एग्जाम और हाफरली का, तो उसका भी यही पैटर्न है। ध्यान से आप देखिए, ये जो चैप्टर है, इसके चैप्टर में स्टार्टिंग में जो पैसेज है, 2 पैसेज, पहला पैसेज 2 लाइन का है और दूसरा पैसेज के लास्ट तक दोबारा कैसे गा सकेगा, यहाँ तक आपको अपनी बुक में टिक लगाना है और उसके बाद में इसे नोट करना, फेयर में क्वेश्चन आंसर करने हैं। या देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सामने सपनों का एक हुजूम, हुजूम कहते हैं समूह को, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, बढ़ता ही जा रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, सैलानी घुमक्कड़ घूमने वाले सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन वह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन माने जाना, गति करना, दूर जाना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ तक पैसेज आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है। इसमें सालिम अली जी ने बताया है कि मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव में जब मेरी एयर गन से एक जो स्पैरो बर्ड थी वो घायल हो गई, उसकी वेदना ने मुझे तोड़ करके रख दिया। मैंने प्रकृति में जो पक्षी थे, जो पशु थे, उनके दुख दर्द को महसूस किया, उनकी भावना को समझा और प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए मैंने जीवन के अंतिम पड़ाव में भरसक प्रयत्न किया। अपने पीछे कमर पर एक भारी भरकम बैग और आँखों पर सदैव मैक्रोस्कोप, जिसे दूरदर्शी कहते हैं, वो चढ़ा करके मैंने इन प्रकृति में रहने वाले पक्षियों का सूक्ष्म अवलोकन किया। क्योंकि जो प्रकृति को लगातार नुकसान हो रहा है शिकारियों के द्वारा, पक्षियों के जीवन का हनन हो रहा है, इससे प्रकृति प्रदूषित भी हो रही है और ईश्वर की जो बनाई गई लीला है उसे भी आघात पहुंच रहा है। इसको दूर करने के लिए प्रकृति के अंदर उपस्थित पक्षियों की व्यथा को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने तमाम तरीके के प्रश्न किए। अब मुझे भी ऐसा लग रहा है
कि मेरा भी जीवन का अंतहीन सफ़र है। एक बार अगर मौत को गले लगा लिया जाए तो व्यक्ति चाह कर के भी उसे पुनः जीवन दान नहीं दे सकता। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण प्रकृति को, पर्यावरण को सुरक्षित रखने और पक्षियों की वेदना को समझने और उन्हें दूर करने के लिए लगा दिए। क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर क्या है? सामले सपनों की याद पाठ साहित्य की किस विधा से संबंधित है? ख, सालिम अली का यह सफ़र अन्य सफ़रों से भिन्न ही था, कैसे? क्वेश्चन मार्क। सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में 4 प्रमुख बातें लिखिए। इसमें अब आंसर बता रहा हूँ, आप आंसर भी सुन लीजिए आप। क का सामले सपनों की याद शीर्षक पाठ साहित्य की संस्मरण विधा में लिखा गया है। ख, सालिम अली का यह सफ़र उनके अन्य सफ़रों से भिन्न था क्योंकि अपने अन्य सफ़रों में सदैव लौट आते थे, परंतु अब उनका लौट पाना संभव नहीं है क्योंकि उनके जीवन का अंतिम पड़ाव है। 100 वर्ष के आसपास की उनकी आयु है। वे जीवन से दूर जा चुके थे, अर्थात एक्सपायर हो चुके थे। एक्सपायर होने के बाद में ही डॉक्टर जाबिर हुसैन ने सन 1970 के आसपास जो विश्व का प्रसिद्ध वर्ड वाचर था सालिम अली, उसे संस्मरण विद्या में आपके सम्मुख आपके पाठ्यक्रम में संजोया है। और अगर व्यक्ति एक बार चला जाता है तो वो ऐसा स्थान है वो पुनः लौट पाना संभव नहीं है। ग का क्वेश्चन का आंसर, सालिम अली के विषय में 4 प्रमुख बातें। नंबर 1, वे पक्षी विज्ञानी थे। नंबर 2, वे प्रकृति से प्रेम करते थे। नंबर 3, उनका स्वभाव खोजी व्यक्ति का था। और नंबर 4, वे एक स्वार्थहीन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपके चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और जो दिए गए पैसेज में क्वेश्चन नंबर गए हैं उनके आंसर भी समझ में आ गए होंगे। और आपका यही होमवर्क है, आपको इसे शेयर करना है। पहले नोटबुक में पैसेज पूरा नोट होना है, डॉट डॉट करके नहीं लगाना, पूरा पैसेज नोट होना है। उसके बाद तीनों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ग, उसके बाद में उत्तर उत्तर ख उत्तर ग, इस क्रम में। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।